श्री सुखदेव जी भगवान के चरण की महिमा सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज पापाचरण करने वाली दुष्ट नारी पूतना, अच्छा पूतना सज्जन है कि दुष्ट है भाई? ध्यान से सुन रहे हो, प्रतिक्रिया दिया करो, सिरूर हिलाते रहा करो। नहीं सब पंखा ही देखो, कितना पंखा है मंदिर में, है ना? पंखा गिनने से काम नहीं चलना है। आए हो सत्संग करने तो सत्संग में बुद्धि लगाइए। लोग आ रहे हैं जा रहे हो तो आता जा, मेला चलता रहता है मंदिर में। पूतना दुष्ट नारी है, क्रूर है। भगवान कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। बाहर से सुंदर दिखती है पूतना, कैसे दिख रही है? साक्षात लक्ष्मी के समान, सरस्वती लक्ष्मी के समान पूतना दिखाई दे रही है। ब्रजवासी सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए, गोकुल वाले, कि हमारे गांव में तो इतनी सुंदर कोई महिला है नहीं, ये कहां से आई? लगता है साक्षात भगवती लक्ष्मी आ गई हो। किसी ने नहीं रोका, सीधे भगवान नंदनंदन के पास पहुंच गए पूतना। बाहर से बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर भयंकर कुरूप विषाक्त जहर भरा हुआ है, मलिन मन भरा हुआ है, विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में कोई भयंकर विष को भर दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। बच्चे के पास जा रही है पूतना, प्रेम करने नहीं जा रही, खिलाने के लिए नहीं जा रही है, दूध पिलाने के लिए नहीं जा रही है, जहर पिलाने के लिए जा रही है। जिघांसयापा यदप्य साध्वीम। जिघांसा माने मार देने की इच्छा से। सोचो 6 दिन के बच्चे को जो मारने का विचार करे, वो स्त्री कितनी दुष्ट होगी। ये पुराने जमाने के गुंडे बदमाश हैं। हाँ, आजकल के गुंडे लोग बड़े छाती टांग के घूमते हैं, हम लंकापति रावण बन जाएंगे। अरे पहले बड़े बड़े धुरंधर आए, मटिया मेट हो गए, तुम उनसे बड़े गुंडे बदमाश नहीं बन सकते। अधर्म के मार्ग में चलने वाले का कभी उत्थान नहीं होता। विष देकर के मार देने की इच्छा से आने वाली बाल घातनी पूतना बच्चों को मार के खा भी जाती थी, मार के फेंकती नहीं थी, मनुष्य का मांस खा लेती थी। कितनी क्रूर हृदय रही होगी। लेकिन ऐसी दुष्ट हृदया पूतना जब मरी, और मरने के बाद कई सैकड़ों खंड में उसे काटा गया उसके शरीर को, और काट करके जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। गमगमा गया पूरा वृंदावन 84 कोस, जैसे किसी ने चंदन का छिड़काव कर दिया हो, इत्र का छिड़काव कर दिया। परीक्षित जी ने जब सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले महाराज ये पालघातनी, मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली, दुष्ट हृदया, क्रूर हृदया पूतना ये मरी और जलाई गई, इसके शरीर से ये दिव्य सुगंधी क्यों निकल रही है? और एक तरफ हम देखते हैं प्याज लहसुन न खाने वाले, जो प्याज लहसुन जीवन में नहीं खाते वैष्णव संत, अन्नाहार ना करने वाले, दूधाहारी, पावाहारी, जलाहारी, फलाहारी, ऐसे भी संत होते हैं जो केवल फल पा करके रहते हैं। ऐसे भी संत होते हैं जो केवल दूध ही पी के रहते हैं, दूधाहारी। पावाहारी, हवा पी करके जीवित रह जाते हैं, ऐसे भी संत होते हैं। जलाहारी, नर्मदा के किनारे ऐसे बहुत सारे संत मिल जाएंगे जो केवल नर्मदा जी का 1 गिलास जल पीते हैं 24 घंटा में। होशंगाबाद में एक संत हैं अभी भी ऐसे, 24 घंटे में 1 बार जल पीते हैं। फलाहारी, दूधाहारी। भोरमदेव के पास हम अभी गए थे छपरई 4 दिन पहले। एक संत आए हुए हैं, बढ़िया आसन लगा के बैठे हैं, वो दूध और फल ही पाते हैं बस। फलाहारी, दूधाहारी, पावाहारी, केवल हवा पी करके रहने वाले। बद्रीनाथ के ऊपर जाओगे, गंगोत्री गौमुख के ऊपर जाओगे तो वहां अभी भी श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, उनके उम्र का कोई जिंदा नहीं है। वो कहते हैं,
उनसे कोई पूछे, बोले महाराज आपका जन्म कब का है? तो वो बोलते हैं भाई हम क्या बताएं, बस ये जान लो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन एक ही है। इतने पुराने आयु के हैं वो। 100 वर्ष के लोग जब बच्चे थे तब भी उनकी दाढ़ी पकी हुई थी, उसी आयु के हैं वो। बर्फ में रहते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, केवल हवा पी के रहते हैं। ऐसे संत हैं संसार में अभी भी। परीक्षित जी कहते हैं महाराज दूधाहारी, जलाहारी, पावाहारी, फलाहारी महात्मा भी यदि शरीर त्यागते हैं और उनके शरीर को यदि चंदन की लकड़ी से भी जलाया जाए तो शरीर से निकलने वाली बदबू उस चंदन के सुगंध को दबा देती है। इत्र डाल करके, घी डाल करके शरीर को जलाते हैं, फिर भी शरीर की बदबू निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं आभास हो जाता है। ऐसे पुण्यात्मा तपस्वियों के शरीर से दुर्गंधी निकलती है। और कहां परम पापाचारिणी पूतना, जिसने आज तक अनाज नहीं खाया, केवल मांस खा के रहती है, मदिरा पी के रहती है, ये मरी और इसके मरने के बाद इसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकल रही है। कारण क्या है? भगवान कहते हैं, ये श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये भगवान के चरणों की महिमा है, पूतना की महिमा नहीं है। ये है भगवान की पद की महिमा। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, भगवान का चरण कैसा है? बोले बंदाभ्याम, जगत के जितने बंदित देवता हैं, हम लोग सबका बंदन करते हैं। शंकर जी का बंदन करते हैं, गणेश जी का बंदन करते हैं, सूर्य भगवान का बंदन करते हैं, जितने देवता, इंद्र का बंदन करते हैं, वरुण का बंदन करते हैं, है ना। संसार के जितने देवता हैं हम लोग उनका बंदन करते हैं, उनके पद की वंदना करते हैं। और जिनके पद की वंदना जगत के लोग करते हैं, वो देवता भी जिसके पद की वंदना करते हो, ये वो पद है भगवान का पद। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम बंदाभ्याम लोक बंदितई अंगम यस्य समाक्रम्य, ऐसा परम पवित्र पादारविंद पूतना के हृदय में स्पर्शित हुआ है। छोटे से भगवान श्री कृष्ण, पूतना विराट रूप धारण करने वाली पूतना, छोटे से बाल कृष्ण को जहर पिलाने के लिए जब अपने स्तन पे मुख लगाती है तो भगवान जोड़ जोड़ से अपना लात मारते हैं पूतना की छाती पे। तो भगवान का ऐसा सुंदर चरण, ऐसा लोक बंदित चरण जब पूतना के छाती में लगा तो बताओ भैया, जगत के बंदित देवता मुनिजन, बड़े बड़े महात्मा जिस चरण को पाने के लिए तरसते हैं, वो सहज ही वो चरण पूतना को प्राप्त हो गया। अब बताओ, पूतना को जब ऐसा चरण प्राप्त हुआ तो पूतना कहाँ पापुनी रह गई, कहाँ राक्षसी रह गई? वो तो बड़े बड़े योगेंद्र अमलेंद्र महात्माओं को भी पीछे छोड़ करके धन्य हो गई। भगवान के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है, और भगवान का शरीर जिससे स्पर्श हो जाए उसके शरीर से भी दिव्य सुगंधी निकलती है। इसलिए पूतना के शरीर से ये सुगंधी निकल रही है। ये है भगवान के चरण की महिमा। सोचो, राम जी की चरण की महिमा कितनी है। राम पद की महिमा बहुत है, लेकिन याद रखना, ये राम पद की इतनी अनुपम महिमा, अमित महिमा, अनंत महिमा भी नाम पद के सामने फीका है, फीका, कहीं नहीं टिकता।